नमस्कार, मैं हूं जास्मिन शर्मा। और जिस तरह से भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान को शिकस्त दी है, उस पर अब क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों का क्या कुछ कहना है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। हैंडशेक को लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो भी आपको बताएंगे। भारत ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को हराकर न केवल क्रिकेट के मैदान पर दबदबा बनाया, बल्कि हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले का जवाब भी अपने खेल से दिया। इस जीत को भारतीय टीम ने सेना और शहीदों को समर्पित बताया, जिससे ये मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जवाबी संदेश भी बन गया। भारत की गेंदबाजी ने पाकिस्तान को बेदम कर दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम शुरुआत से ही संघर्ष करती नजर आई। भारतीय गेंदबाजों ने अनुशासित गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तानी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका ही नहीं दिया। रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव और ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने मिलकर बीच के ओवरों में पाकिस्तान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। दोनों गेंदबाजों ने इतनी किफायती गेंदबाजी की कि रन बनाना मुश्किल हो गया और दबाव में आकर पाकिस्तानी बल्लेबाज लगातार विकेट गंवाते चले गए। 20 ओवरों के बाद पाकिस्तान की टीम मात्र 127 पर ऑल आउट हो गई और अगर शाहीन शाह अफरीदी अंत में 16 गेंदों पर 33 रन की आतिशी पारी ना खेलते तो पाकिस्तान की स्थिति और भी शर्मनाक होती। निचले क्रम के इस खिलाड़ी ने चौके छक्के लगाकर किसी तरह स्कोर को थोड़ी इज्जत दी, लेकिन टीम इंडिया के लिए लक्ष्य काफी आसान साबित हुआ। 127 रनों का लक्ष्य भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप जैसी मजबूत टीम के लिए बहुत आसान रहा। ओपनर जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद सूर्यकुमार यादव ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से मुकाबला पूरी तरह भारत की झोली में डाल दिया। उन्होंने 37 गेंदों पर 47 रन बनाए और चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। उनके साथ शिवम दुबे ने भी सधी हुई बल्लेबाजी की। पाकिस्तान के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए और भारतीय बल्लेबाजों ने उन्हें चारों खाने चित्त कर दिया। वहीं मैच जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव ने कहा कि ये जीत भारतीय सेना और उन मासूमों को समर्पित है जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई। और यही कारण था कि इस मैच के ठीक पहले भारत में मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही थी। लोग आवाज ये उठा रहे थे कि आखिर पहलगाम आतंकी हमले के बाद, जिसे पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित कहा गया, पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी आए थे और उन्होंने इस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया था, भारत उसके साथ मैच आखिर कैसे खेल सकता है। बहुत सारे लोगों के मन में यही सेंटिमेंट था। इसको लेकर #बॉयकॉट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, #बॉयकॉट एशिया कप, इस तरह के सोशल मीडिया ट्रेंड्स भी शुरू हो गए। लेकिन जब भारतीय टीम ने ये मुकाबला जीता और इसे सीधे सीधे उन मासूम लोगों के लिए पाकिस्तान से एक तरह का खेल बदला बताया और साथ ही साथ भारतीय सेना को इस जीत को समर्पित बताया, तो कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं शांत हुई। ये बयान न केवल क्रिकेट प्रेमियों बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का पल था। इस पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको बताते हैं। शोएब अख्तर ने सबसे पहले पाकिस्तान पर खुद ही हमला किया। मैच हारने के बाद पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर गुस्से में फट पड़े। उन्होंने पाकिस्तान की टीम को क्लब स्तर की क्रिकेट टीम खेलने वाली टीम बताया। उनके मुताबिक पाकिस्तान और टॉप इंटरनेशनल टीमों के बीच अब बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। अख्तर ने व्यंग कसते हुए अपनी ही टीम पर कहा कि पाकिस्तान बस एसोसिएटेड टीमों से कुछ बेहतर है, लेकिन भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसी टीमों के सामने टिकने की काबिलियत अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों में नहीं रही। उन्होंने ये भी कहा कि अगर शाहीन अफरीदी, एक गेंदबाज, नीचे आकर सिर्फ 16 गेंदों में 33 रन बना सकता है तो टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों की क्या जिम्मेदारी थी। शाहिद अफरीदी की बयानबाजी से एक बार फिर से पाकिस्तानी टीम की ही पोल खुली है। मैच से पहले ही पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने विवादित बयान दिया था और उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के मुद्दे को फिर से हवा देते हुए भारत पर निशाना साधा था। अफरीदी ने अपने पुराने सड़ा हुआ अंडा बयान को दोहराया और भले ही नाम ना लिया हो, लेकिन इशारों इशारों में भारत के एक बल्लेबाज पर सवाल उठाए। अफरीदी के इन बयानों को भारत विरोधी मानसिकता से जोड़कर अब देखा गया और उन्होंने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि उनकी राजनीति क्रिकेट से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं मैच के बाद #विवाद भी शुरू हुए हैं। मैच के बाद एक और विवाद देखने को मिल रहा है। आमतौर पर मैच खत्म होने के बाद खिलाड़ी आपस में हाथ मिलाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे जीत के बाद सीधे ड्रेसिंग रूम चले गए और भारतीय टीम ने अपने चेंजिंग रूम के दरवाजे बंद कर दिए। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा इस बात से इतने नाराज हुए कि उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आने से ही इनकार कर दिया। यानी कि एक तरह से मुंह की खाने के बाद वो मीडिया को फेस नहीं करना चाहते थे, दुनिया को फेस नहीं करना चाहते थे। पाकिस्तान के कोच माइक हैसन ने कहा कि उनकी टीम हाथ मिलाने को तैयार थी, लेकिन भारत नहीं।
और जैसा कि हमारी सेना के शीर्ष अधिकारी कह चुके हैं, प्रधानमंत्री ये स्पष्ट कर चुके हैं कि आतंकवाद और टॉक्स एक साथ नहीं होंगी, तो वैसे भी किसी भी तरह का वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पाकिस्तानियों के साथ नहीं होगा। वहीं इस पूरे वाकये के जवाब में सूर्य कुमार यादव ने कहा कि ये जीत भारतीय सेना और पहलगाम हमले के शहीदों के लिए थी। उनका बयान साफ इशारा करता था कि भारतीय टीम के लिए ये मुकाबला महज क्रिकेट नहीं बल्कि एक गहरा संदेश था। यह जीत पाकिस्तान के लिए सिर्फ हार नहीं बल्कि करारी शिकस्त थी। भारत ने यह दिखा दिया कि वो हर मोर्चे पर पाकिस्तानी टीम से कहीं आगे है। गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो या मानसिक मजबूती, हर पहलू में पाकिस्तान कमतर ही नजर आया। सबसे अहम बात यह रही कि भारत ने इस जीत को पहलगाम हमले के शहीदों और भारतीय सेना को समर्पित किया। इसने करोड़ों भारतीयों के दिलों को छू लिया और देश भर में इस जीत को एक देशभक्ति की भावना से भरा हुआ पल माना। अंत में एशिया कप 2025 में भारत की ये जीत पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ क्रिकेट की जीत नहीं बल्कि ये जीत देश की सेना और शहीदों के लिए एक सशक्त श्रद्धांजलि थी। पाकिस्तान की टीम मैदान और बयानबाजी दोनों में बुरी तरह नाकाम रही। वहीं भारत ने अपने खेल, जज्बों और संकल्प से ये दिखा दिया कि उसके लिए क्रिकेट भी एक देश के सम्मान का ही विस्तार है। पाकिस्तान को हराकर पहलगाम हमले का बदला जीत के रूप में दिया और एक बार फिर यह संदेश दे दिया कि भारत सिर्फ खेल में नहीं बल्कि हर मोर्चे पर मजबूत खड़ा है और मजबूती से पाकिस्तान के चाहे मैदान में खिलाड़ी हो या आतंकवाद हो, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है।